के पास। मेरे एक साथ बात विजय मैं कौशिक जी हैं, आप ही के सहयोगी हैं, उन्हीं के सहयोग से आपकी सरकार चल रही है राज्य में। जी हाँ विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, अब तो आज आप खुश होना चाहिए, सवाल की जगह आपको बधाई देनी चाहिए सरकार और देश के वैज्ञानिकों को कि कोरोना को हराने, कोरोना पर विजय पाने हम बस केवल एक कदम दूर हैं। अवस्थी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये जो बात है बिल्कुल सत्य साबित हो, और इसके लिए मैं एडवांस में भारत सरकार को और अपने वैज्ञानिकों को और देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर इससे भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन कोरोना के ऊपर दूसरे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम विपक्ष में होने के नाते सरकार से कुछ मामलों में सकारात्मकता की उम्मीद रखते हैं। मैं आपको बड़े दुख के साथ, खेद के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कोरोना से मौतें हुई हैं, उनमें से आधी मौतें मिसमैनेजमेंट के कारण हुई हैं। इसको लेकर हमने सरकार को सुझाव भी दिए। आप ये देखिए ज्यादातर मौतें क्यों हुई कि हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं जिनके इलाज पर 5 से 10 लाख 20 लाख प्राइवेट अस्पताल वाले वसूलते रहे, लेकिन उसी अस्पताल में अगर हार्ट का कोई पेशेंट गया जिसका बिल 1 से 1.5 लाख रुपए बनना है, उसको दाखिल ही नहीं किया गया। उसके कारण वो हार्ट अटैक के कारण लोगों की मौत हुई, यानी कि ब्रेन अटैक से भी मौतें हुई। बहुत सी ऐसी बीमारियों से मौत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के पेशेंट इतने ज्यादा भरे पड़े थे अस्पतालों में, इसलिए उनकी सुध ही नहीं ली गई। पहली बात, हमने सरकार से मांग की थी कि हर जिले में एक आपातकालीन सेंटर बनाया जाए, उसमें उसी के द्वारा ही प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो, ताकि सरकार को पता रहे कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कोविड पेशेंट की भर्ती हो रही है तो वो जेन्युइन है या नहीं है, और लोग धक्के खाने से भी बच जाएंगे। अब हुआ ये कि बहुत से पेशेंट तो दहशत से मर गए, वो एम्बुलेंस में थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनको उनके परिवार वाले एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे ले लेकर घूमते रहे। अंत में क्या हुआ कि 4-5 हॉस्पिटल घूमने के बाद में पेशेंट दहशत से ही मर गया। तो हमने सरकार से मांग की कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमने मांग की जब तक इस मामले में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक ये कोविड के पेशेंट नहीं घटेंगे। क्यों आप लूट पर अंकुश लगा दीजिए, आधे से कम पेशेंट रह जाएंगे। हमने सरकार से कहा कि सबसे पहले तो कोविड के इलाज के रेट निर्धारित किए जाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हो सरकारी हॉस्पिटल्स के द्वारा हो, लेकिन सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी। आज जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें आधी से ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो हमारे सिस्टम के विश्वास पाठक जी हैं। विजय कौशिक। अवस्थी जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दूसरी लहर इतनी भयानक क्यों हुई है, क्यों देश में इतनी मौतें हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के ज्यादातर लोगों को घोटाले वाली वैक्सीन लगी है। क्या आपको मालूम है आपको कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए थी और कौन सी लगी है? जब भारत बायोटेक की वैक्सीन लॉन्च हुई थी, कोवैक्सीन, आपने लगाई या नहीं? आपने लगाई या नहीं? आपको तो सरकार की वैक्सीन पर ही विश्वास नहीं था। आपने जब ये वैक्सीन जो कि वैज्ञानिकों ने इसे विकसित कर बाजार में लाया था तो आप ही लोग थे जो इसी वैक्सीन पर सवाल भी उठाए थे। विजय जी, भरोसा था ना, हमने जो सवाल उठाए थे वो आधार पूनावाला की वैक्सीन पर उठाए थे कि उसके ट्रायल पूरे नहीं हुए, और आधार पूनावाला ने जो वैक्सीन बनाई थी वो सर्दी जुकाम के वायरस से बनाई थी, चिंपैंजी से वायरस लेकर। आज आधार पूनावालों को कई हजार करोड़ एडवांस दे दिए गए, आधार पूनावाला ब्रिटेन में भाग गया, आज उन्हें एडवांस के पैसों से वो निवेश कहाँ कर रहा है? विदेश में। तो ये जो देश में वैक्सीन का घोटाला हुआ है, या तो सरकार को धोखे में रखकर हुआ है या सरकार की इसमें मिलीभगत है। माननीय मोदी जी को विजय जी,